कम से कम 1 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। आँख बंद करके बैठिए, आने दो। जितने सारे विचार आ रहे हैं ना, आने दो। अगले दिन 2 मिनट बैठो, शायद तो 2 दिन बैठो, और ऐसे ऐसे 3 दिन बैठो, आने दो। जितने विचार आ रहे हैं उसको आने दो। यहाँ हमें क्या करना है, ये जो हमारे विचार जो आ रहे हैं ना, उसको हमें कभी ब्रेक नहीं करना। विचार आ रहे हैं ना, तो उसको हमें बाहर रखना है, यानी हमें उसको साक्षी भाव देकर उसे देखना है। दोस्तों, आपका दोस्त लाइफ कोच जगन्नाथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल की लिंक लोगों को पहुंचाइए और मेरे साथ वक्त बने रहे। मुझे एक प्रश्न आया है ध्यान के बारे में। मैंने ध्यान के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो भी एक ऐसा प्रश्न है मुझे व्हाट्सएप पर आया था कि सर ध्यान के बारे में बताइए। हम ध्यान करने के लिए जाते हैं तो हमें ध्यान लगता नहीं। ध्यान कैसे लगाया जाता है? हम जब ध्यान करते हैं तो हमें अलग अलग विचार आते हैं। एक जगह पर हम टिक नहीं सकते, 2 या 3 मिनट के अंदर हम उड़ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा? क्योंकि हमें ध्यान सीखना है, क्योंकि ये आर्ट हमें पता नहीं है। ऐसे अलग अलग लोगों के सवाल है। तो दोस्तों, आपको मैं कुछ टिप्स मैंने दिए हैं, पर आज और बहुत सारे टिप्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान ये करना नहीं पड़ता, एक नेचुरल स्टेट है, इतना याद रखिए। नेचुरल स्टेट, या हम जानबूझकर वहाँ नहीं जाना है। हाँ, मगर मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप सांसों के ऊपर ध्यान देकर जाना है। तो ये कैसा हो गया, आप वहाँ टूल यूज़ कर रहे हैं। हम न्यूट्रल जो स्थिति है वहाँ हमें जाना है, वो हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। पर वो हमें कब आ सकता है? आप नए नए हैं और ध्यान करने के लिए जा रहे हैं, तो आप उस स्टेट पे नहीं जा सकते। आपको टूल पकड़ के ही जाना पड़ेगा। टूल अलग अलग है, जैसे मैंने बताया था ब्रीथ हमारी टूल है, ये तो टूल है ही। एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपके साउंड को पकड़ो, वो पकड़ के आप जा सकते हैं। ऐसे अलग अलग माध्यम से आप उस ध्यान के स्टेट में आप जान सकते हैं। तो मैं आपको एक अलग अलग स्टेट में बताने वाला हूँ। अभी ये जो सीरीज़ आपको वही स्टेट की मिलने वाली है। तो आप वो स्टेट्स पकड़कर आप ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध अपने शिष्य थे, जो भिक्षु थे, उनसे यह क्रिया करके लेते थे। उन्होंने नेचर में जो जो घटनाएं हैं, जो जो हम दैनंदिन जीवन में हम जो यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसको उन्होंने ध्यान बनाया है। तो वही ध्यान हमें करना है। जैसे एक वीडियो मैंने बताया था कि आनापानसति योग, वो भी कैसा था, श्वास को पकड़ने की कला थी। वैसे हम जाना है। अभी जो मेरा प्रश्न जो है विद्यार्थी का, वो हमें ध्यान लगता ही नहीं, तो हम क्या करें? देखो, हर एक व्यक्ति के जीवन में ये समस्या आती है। आपके जीवन में भी समस्या है। आप भी को भी ये प्रश्न आ सकता है। आप भी बैठ रहे हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, मगर जो नए होते हैं उन्हें ये प्रॉब्लम आती है। आने दो। तो पहले आप क्या करना है, कम से कम 1 मिनट बैठने का प्रयास कीजिए। आँख बंद करके बैठिए, आने दो। जितने सारे विचार आ रहे हैं ना,
आने दो। अगले दिन 2 मिनट बैठो, शायद 2 दिन बैठो, और ऐसे ऐसे 3 दिन बैठो, आने दो। जितने विचार आ रहे हैं उसको आने दो। यहाँ हमें क्या करना है, ये जो हमारे विचार जो आ रहे हैं ना, उसको हमें कभी ब्रेक नहीं करना। विचार आ रहे हैं ना, तो उसको हमें बाहर रखना है, यानी हमें उसको साक्षी भाव देकर उसे देखना है। यानी आप बॉडी आपकी है, वहाँ बैठे हैं, आपकी आँख बंद है और आपके विचार आ रहे हैं। अभी विचार आ रहे हैं तो आप उस साक्षी भाव से देख रहे हैं, और वो विचारों को ब्रेक मत कीजिए। यहाँ ब्रेक नहीं करना है। यहाँ आपका जो विचार है उसके विचार के साथ चले। पहला तो विचारों के साथ चले। एक विचार जाएगा, नेक्स्ट विचार आएगा, तीसरा विचार आएगा, चौथा विचार आएगा, ऐसे आपके अलग अलग विचार आएंगे। अभी अगले स्टेप में आपको क्या करना है, ये तो पहली स्टेप हो गई, क्योंकि आप विचारों को रोकेंगे तो आप ध्यान के गहराई तक नहीं जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कल ये काम करना है, या आपका विचार है समझो, तो आप देखिए ना वहाँ, तो बाद में आप साक्षी भाव से वहाँ हमें ऑब्जर्व करना है कि उस वक्त मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, मेरी मन की अवस्था कैसी है, या मुझे जो मैं कल काम करने वाला हूँ उससे मुझे डर लग रहा है, या मैं काम जो करने वाला हूँ उससे मुझे आनंद आने वाला है, या उससे मुझे कुछ पैसे मिलने वाले हैं। ये सब घटनाएं आपको उस साक्षी भाव से आपको देखना है। इस स्टेट से जाइए। अभी इस स्टेट को नेक्स्ट लेवल में, अगले लेवल में आपको इसको आपको ब्रेक करना है, क्योंकि आप हर वक्त ऐसे कोई विचार लेकर उसके पीछे पड़े तो आपकी वो एक गलत आदत बन जाएंगी। और जब आप उसको भी ब्रेक कर रहे हैं, तो जब विचार आ रहा है जो आपका विचार, तो उस विचार को एक शब्द वहाँ यूज़ करना है, अंग्रेजी शब्द है नेक्स्ट। नेक्स्ट, आप जो विचार आ रहा है, आपने उस विचार को आपने देखा, और उस विचार को आपको अभी नेक्स्ट करना है। आपने कहा नेक्स्ट, उस विचार को बाईपास किया आपने, अब नेक्स्ट विचार आएगा, अगला विचार आएगा, तो उस विचार को भी देखिए और उसको भी नेक्स्ट कीजिए। ऐसे करते 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 नेक्स्ट नेक्स्ट करते 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 आपके विचार छूट जाएंगे। ये सिंपल विधि है नेक्स्ट विधि से। इस तरह से आप जो नए जो साधक हैं, इस तरह से नेक्स्ट ये टेक्निक यूज़ करके आप ये साधना कर सकते हैं। आगे मैं आपको गौतम बुद्ध जी के दैनंदिन जीवन में जो उन्हें यूज़ करते थे, जो अपने भिक्खुओं का करके लेते थे, वो मैं साधना आपको बताने वाला हूँ। तब तक के लिए विराम लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new videos